आज अपन देखेंगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए कैसे करते हैं। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कम से कम नंबर ऑफ स्टेट की सहायता से अपन जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर उसको अपन रिप्रेजेंट कर लें तो वो कहलाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जब भी किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का मिनिमाइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होती हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती है? देखो, मिनिमाइजेशन सबसे पहले मतलब क्या हुआ? मिनिमाइजेशन का मतलब हुआ कि अपन कोई भी एक डीएफए दे रखा है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, किसी एक प्रॉब्लम को जब अपन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमल कौन सा होगा, सबसे मिनिमम कौन सा होगा, तो उसको निकालने के बाद अपन इसमें से उसको बनाएंगे तो अपने पास ऑटोमेटिकली मिनिमम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आ जाएगा। अब उसको क्या करने का, किस तरीके से मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा फाउंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर डूइंग दैट वी मस्ट, कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये गेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमाइजेशन ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अपन को, जब भी अपन किसी को मिनिमाइज करेंगे तो अनरीचेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल से बताता हूं। चलो अब देखें, अगर यहां पे मैंने कोई बनाया Q0, यहाँ पे मैंने बनाया Q1, यहाँ पे मैंने बनाया Q2, यहाँ पे मैंने बनाया Q3, यहाँ मैंने बनाया Q4, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपन ने बनाया सपोज। तो देखो यहाँ पर आपकी फाइनल स्टेट जो है वो Q4 है, ठीक है। रीचेबल स्टेट का मतलब होता है इनिशियल स्टेट से आप शुरू करके, अगर आप फाइनल स्टेट पे पहुंचते हो, देन वी कैन से रीचेबल स्टेट, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे? रीचेबल स्टेट बोलेंगे। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है Q5, है ना। अब देखो Q5 से दोनों एरो बाहर जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर जाने का कोई चीज नहीं है, तो ये अनरीचेबल स्टेट है, पहली बात। दूसरी बात, Q3 देखेंगे तो Q3 के अंदर दोनों चीजें अंदर जा रही है, लेकिन ये फाइनल स्टेट में नहीं जा रहा है, तो इसको भी अपन अनरीचेबल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले वह स्टेट जो कि रीचेबल नहीं है उनको रिमूव करना है, ये आपकी पहली स्टेट है। दूसरा क्या है? ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या है? तो क्या क्या स्टेप बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को अपन को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, ठीक है। दैट इज आवर वर्क। अब उसमें कुछ स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1 की बात करें तो स्टेप नंबर 1 आपका कहता है रिमूव नॉट रीचेबल स्टेट्स। जो स्टेट्स आपकी रीचेबल नहीं उनको क्या कर दो? आप रिमूव कर लो। दूसरा क्या है? ड्रॉ स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल बोल दो, या डायग्राम बोल दो, या मैट्रिक्स बोल दो। स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम या टेबल बनाना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में अपन ने बनाया था लास्ट टॉपिक के अंदर। और तीसरी स्टेप क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंस स्टेट, वह स्टेट जो आपस में क्या है? इक्विवेलेंस है, उन स्टेट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया नॉट रीचेबल क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब इक्विवेलेंस क्या होता है वो देखते हैं। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में भी आपको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। वी टेक वन एग्जांपल एंड वी
डू विद इट। ओके, एग्जाम्पल के बाद अपन इस पे आते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको एज इट इज। ये जो एग्जाम्पल है इसको मैं बना देता हूँ अपने नोटपैड पे और एक एक स्टेट को लिखता हूँ। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर Q0 एक स्टेट है, Q1 एक स्टेट है, Q2 एक स्टेट है, Q3 Q4 ये सारी आपको स्टेट्स दे रखी हैं। अब स्टेप 1 टू मिनिमाइज द DFA, फर्स्ट रिमूव द अनरीचेबल स्टेट फ्रॉम DFA, चेक विच स्टेट आर रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट। तो पहली स्टेट से अपन कहाँ जा सकते हैं उनको अपन को चेक करना है। तो पहली स्टेट से अपन हर स्टेट में जा सकते हैं। जैसे अगर Q1 में जाना तो सीधा जा रहे हैं, Q2 में यहाँ से जा रहे हैं, Q3 में जाना है तो Q2 से Q1, Q1 से Q3, Q4 में जाना है तो Q2 से Q1, Q1 से Q3 एंड Q3 से Q4। तो अपन हर एक स्टेट में जा रहे हैं, मतलब सारे स्टेट के आपकी रीचेबल स्टेट है। अगला क्या है, स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम बनाना है, फिर चेक करना है इक्विवेलेंस। अभी इक्विवेलेंस चेक करने के लिए मुझे आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। सो आई जस्ट टेक दिस एग्जांपल इनटू माय स्क्रीन, नोटपैड की स्क्रीन में मैं ले लेता हूँ इसको, उसको बना देता हूँ। देखो कैसे बनाएंगे। सो इट इज अवर नोटपैड स्क्रीन, आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। देखो डायग्राम क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपको Q0, देन Q1, Q2। देखो सब लोग ध्यान से सुनना है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Q3, यस सर। Q4। जहाँ नहीं समझ में आए आप मुझे बता दीजिएगा। ये डायग्राम बना रहे हैं अपन, देन दिस इज A, it is B, it is A, it is A, it is B, it is A, it is B, it is A। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको मिनिमाइज कीजिए। इट इज B एंड इट इज B। ठीक है, ये डायग्राम जो आपको दे रखा था वो अपन ने बना दिया। इसको अपन इनिशियल स्टेट बोलेंगे और ये आपकी फाइनल स्टेट है। यहाँ तक तो कोई भी किसी को डाउट नहीं होगा। नाउ स्टेप 1 थी, उसमें क्या था, रिमूव नॉट या अनरीचेबल स्टेट। तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं जो कि रीचेबल नहीं है, तो ये तो आपका हो गया। स्टेप 2 में अपन को बनाना है स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम। तो देखो स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेट्स Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, और Q4 आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा A, यहाँ पे लिखेंगे B। तो Q0 पे अगर A आता है तो कहाँ जाता है, Q1 पे। Q0 पे अगर B आते हैं तो कहाँ जाते हैं, Q2 पे। सिमिलरली Q1 पे अगर A आता है तो Q1 पे जाते हैं, और Q1 पे अगर B आता है तो Q3 पे जाते हैं। Q2 पे A आता है, Q2 पे अगर आपका A आता है, whenever on the Q2 we have A, अगर ये आपका Q2 है और अपना Q2 पे अगर आपका A आता है, देन वी आर गोइंग Q1, एंड Q2 पे अगर आपका B आता है, Q2 पे अगर B आता है, Q2 पे अगर B आता है तो अपन कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे। सिमिलरली Q3 की बात करें, Q3 पे अगर A आता है तो Q1 पे, और Q3 पे अगर B आता है तो Q4 पे। और Q4 क्या है, आपकी फाइनल स्टेट। इसको स्टार बना के रख दो। Q4 पे देखें
तो Q4 पे A आता है तो Q1 पे जाते हैं, और Q4 पे B आता है, Q4 पे B आता है तो देखो कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। क्या ये समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए टेबल कैसे बनी, समझ में आया सबको? यस सर। सभी के कमेंट आने चाहिए यस और नो में। यस सर। ओके, तो कोई यहाँ तक तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, दैट इज वेरी सिंपल टिल नाउ। वेरी गुड, चलो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं, यस यस यस, इट्स ओके। नाउ अब अपन क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, दो स्टेट तब इक्विवेलेंस होंगी जब समान स्ट्रिंग आने पर वह सेम स्टेट पे पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको समझाऊंगा। इक्विवेलेंस की डेफिनेशन जो लिखी है अपन ने वो देंगे, उससे पहले अपन इक्विवेलेंस जो निकालेंगे, सबसे पहले जीरो इक्विवेलेंस। कौन सा इक्विवेलेंस? जीरो इक्विवेलेंस। जीरो इक्विवेलेंस क्या बोलते हैं? यहां बोलूंगा EQ जीरो। क्या बोल रहे हैं अपन? जीरो इक्विवेलेंस। जीरो इक्विवेलेंस में अपन को क्या करना है, जो भी नॉन फाइनल स्टेट है उसका एक ग्रुप बना दो। तो नॉन फाइनल स्टेट कौन कौन सी है? Q0, Q1, Q2, Q3 और एक Q4 जो कि आपकी फाइनल स्टेट है। तो इनको क्या बोलेंगे? जीरो इक्विवेलेंस। जीरो इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया, वह स्टेट जो कि आपकी नॉन फाइनल स्टेट है उनको एक ग्रुप में बना देंगे, और वह स्टेट जो कि आपकी फाइनल स्टेट है उनको अपन दूसरे ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, तो यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन निकालेंगे, ये आपका जीरो इक्विवेलेंट था। अब अपन वन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो वन इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अपन को चेक करना पड़ेगा। जैसे Q0 और Q1 अगर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो Q0 पे A आने पर और Q1 पे A आने पर कहाँ जा रहा है, देखो Q1 पे Q0 पे A आया तो Q1 पे जा रहे हैं, और Q1 पे आया तो Q1 पे जा रहे हैं। ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। देखो सेम ग्रुप का मतलब प्रीवियस स्टेट में देखो Q1 एक ही ग्रुप में, यस Q1 एक ही ग्रुप में है। सिमिलरली Q0 पे B आने पर और Q1 पे B आने पर कहाँ जा रहे हैं, तो Q0 पे B आने पर Q2 पे जा रहे हैं, और Q1 पे B आने पर Q3 पे जा रहे हैं। क्या ये तीनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? ये दोनों Q2 और Q3, यस Q2 और Q3 एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ तो Q1 ही है, ऑलरेडी एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर किसी स्टेट पे, किसी दो स्टेट पे सेम स्ट्रिंग आने पर उसमें जिस नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचते हैं वह स्टेट प्रीवियस इक्विवेलेंस में एक ही ग्रुप को बिलोंग करती है, तो वापस में इक्विवेलेंस होगी। तो यहाँ पर Q0 और Q1 इक्विवेलेंस होंगी। क्यों? क्योंकि Q0 और Q1 पर A आने पर Q1 आ रहा है, और Q0 Q1 पर B आने पर Q2 और Q3 आ रहा है, जो कि प्रीवियस इक्विवेलेंस में एक ही स्टेट को बिलोंग कर रही है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? से यस और नो जल्दी से बताइए। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं। एक एग्जांपल अच्छे समझ में आया तो आगे आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स यस और नो? यस, यस सर। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये Q1 इक्विवेलेंट था। और देखना है, अब Q0 का Q1 के साथ तो कंपेयर कर लिया अपन ने। अब अपन को कंपेयर करना है Q0 का Q2 के साथ। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, क्या देखें, अब Q0 और Q2 रखा, फिर Q0 पे अगर A आता है तो कहाँ जाएंगे, Q2 पे A आए तो कहाँ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर Q0 पे A आए तो Q1 पे जा रहे हैं, Q2 पे A आए तो Q1 पे जा रहे हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर Q0 Q1 B आने पर कहाँ जाएंगे, तो Q0 पे अगर B आता है तो अपन Q2 पे जा रहे हैं, और Q2 पे B आता है, Q2 पे भी आता है तो Q2 पे जाना है। तो ये भी एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब Q2 भी आपका इक्विवेलेंट है। Q1 Q2 की इक्विवेलेंस से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि Q1 Q0 से इक्विवेलेंट है और Q0 Q2 आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब Q2 Q1 से भी इक्विवेलेंट है। मतलब यहाँ तक अपन तीन चीजें चेक कर चुके हैं। इसको इसके साथ चेक कर चुके हैं, इसको इसके साथ चेक कर चुके हैं, अब इसको इसके साथ चेक करेंगे। ठीक है, Q1 Q2 भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि Q2 Q0 से इक्विवेलेंट है। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ है, यस और नो जल्दी से बताइए। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं।
लेट्स मूव टू द फॉरवर्ड नेक्स्ट। अब देखेंगे क्यू नॉट की क्यू थ्री के साथ। अब मैं देखूंगा क्यू नॉट और क्यू थ्री इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर जब क्यू नॉट पे मैं ए डालूंगा और जब अपन Q3 पे ए डालेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, तो दोनों पे अपन Q1 पे आ रहे हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जब Q0 और Q3 पे B डालेंगे, जब B आएगा तो Q0 B पर जा रहा है आपका Q2 पर, और Q3 जो है वो B आने पर जा रहा है Q4 पर। तो देखो ये Q1 तो सेम है, मतलब एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये Q2 इस वाले ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और Q4 अगले वाले ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह Q0 और Q3 इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इसको अपन बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर रख देंगे Q3 और यहाँ पर Q4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताओ, ये समझ में आया Q3 बाहर क्यों निकला? क्योंकि Q3 जो है वो Q0 के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि B आने पर Q0 जो है वो जा रहा है इन्हीं मौजूद किसी स्टेट पे, जबकि Q3 में B आने पर ये Q4 पे जा रहा है, और Q4 क्या है, दूसरे ग्रुप का मेंबर है। दूसरे ग्रुप का मेंबर है मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। यहां तक समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे यही करना है, रिपीट करना है। ये Q1 आ गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, नीचे नेक्स्ट निकला हूं इक्विवेलेंट ऑफ Q2। ठीक है, Q2 इक्विवेलेंस लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ Q2। तो यहां देखो वही चीज Q0 से शुरू करो और Q1 को कंपेयर करना है, तो Q0 और Q1, इस पे ए आया, इस पे आया, ये Q1 पे आएगा, ये Q1 पे आएगा। सिमिलर सा Q0 Q1, इस पे B डालो, इस पे B डालो, तो Q0 पे B डालने पर Q2 पे जा रहा है, Q1 पे B डालने पर Q3 पे जा रहा है। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे? क्या Q0 Q1 इक्विवेलेंट है या नहीं है? जल्दी से बताओ, जो मैंने प्रीवियस समझा उसके आधार पर क्या इक्विवेलेंट है? यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Q1 दूसरे ग्रुप में जा रहा है सर। ओके, बहुत बढ़िया। क्योंकि Q1 जो है उसके अंदर जब हम B डाल रहे हैं तो वो Q3 पे जा रहे हैं, जो Q3 क्या है, प्रीवियस इक्विवेलेंस में दूसरा ग्रुप है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है तो इसको बाहर पटक दो। इसको मैंने लिख दिया, Q1 को बाहर पटक दिया अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब Q0 को Q2 से कंपेयर करते हैं। तो देखो Q0 और Q2 तो बिल्कुल सेम है। Q0 Q1 पे जा रहा है, Q2 भी Q1 पे जा रहा है, Q0 Q2 पे जा रहा है B पर, और Q2 B पर भी Q2 पे जा रहा है। मतलब दोनों लगभग दोनों एग्जैक्टली सेम है, Q1 Q2। इसका मतलब ये Q2 तो इसके इक्विवेलेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपन ने Q2 को बाहर लिखा, यहाँ पर Q3 को लिखा और यहाँ पर Q4 को लिखा। यहाँ तक डाउट किसी को? नो डाउट सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अगर देखो यहां तक आपको समझ में आ गया तो नाउ वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यही स्टेप अपन को दोहराते जाना है और ये तब तक करते जाना है जब तक कि कोई स्टेट रिपीट ना हो जाए। रिपीट ना हो जाए मतलब सेम चीज अगर रिपीट नहीं हो जाए तब तक ये स्टेप अपन को दोहराते रहना है। अब ये Q2 निकाला, अब Q3 निकालेंगे। अब देखो, अब Q3 निकालेंगे, Q3 इक्विवेलेंट। अब Q3 यहाँ 3 का मतलब क्या है, देखो यहाँ अपन एक स्ट्रिंग लेंथ चेक कर चुके हैं, यहाँ पे 0 स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ पे 1 स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग आई तो क्या आया, यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग आई तो क्या हुआ, यहाँ तीसरी स्ट्रिंग, मतलब जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ A B B B, तो इनिशियली तो 0 लेंथ होगी। अब एक इनपुट दिया तो कहाँ गए, फिर दूसरे इनपुट दिया तो कहाँ गए, तीसरे इनपुट कहाँ गए। तो यहाँ पर अपन 2 इक्विवेलेंट तो देख चुके हैं। अब अपन तीसरी स्ट्रिंग आती है तो इक्विवेलेंट है या नहीं ये अपन चेक कर रहे हैं। तो देखो कैसे चेक करेंगे, वही लेते हैं Q0 लेते हैं, Q2 से कंपेयर करते हैं तो Q0 Q2 एग्जैक्टली सेम है, Q0 Q2 एग्जैक्टली सेम है तो इक्विवेलेंट है। बाकी ये सब आपस में अलग हैं ही। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अब यहां से ये वाली स्टेट Q2 और Q3 इक्विवेलेंस ऑफ Q2 और इक्विवेलेंस ऑफ Q3 बोथ आर सेम, तो ये प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया तो अपन को क्या मिला, अपन को एक फाइनल स्टेट मिली, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। अब कैसे बनाना है, देखो बनाने के लिए अपन को क्या करना है, जो स्टेट एक ग्रुप में आ रही है उनको एक ग्रुप में रखना है। देखो कैसे डायग्राम बनेगा वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ।
जहां नहीं समझ में आया प्लीज आप बता दीजिएगा। चलो यहां मैं लिख रहा हूं Q0 Q2, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो ये Q0 Q2 ये Q1 है ना, Q1। फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं Q3 और यहां पे मैं लिख रहा हूं Q4। ठीक है, Q4 आपकी फाइनल स्टेट है। अब Q0 Q1, Q0 Q1 पे अगर अगर A आता है तो Q0 Q1 पे A आता है तो Q1 पे जाते हैं। देखो Q0 पे आने पर Q1 पे गए और Q2 पे आने पर भी Q1 पे गए। सिमिलरली Q0 पे B आने पर Q2 पे जा रहे हैं, Q2 कहाँ इसी के अंदर है, और Q2 पे B आने पे इसी पे जा रहे हैं, तो B आने पर कहाँ गए अपन, इसी में आ गए। अब Q1 देखते हैं, Q1 पे आने पर Q1 पे जा रहे हैं और Q1 पे B आने पर अपन Q3 पे जा रहे हैं। सिमिलरली Q3 पर A आने पर Q1 पे जा रहे हैं और Q3 पर B आने पर Q4 पे जा रहे हैं। अब Q4 पर A आने पर Q1 पे जा रहे हैं और B आने पर Q2 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम दोनों सेम ही रिजल्ट को शो करेंगे। ये डायग्राम के अंदर स्टेट कितनी थी, 1 2 3 4 और 5, इसमें कितनी होगी 1 2 3 और 4। तो यहां पर क्या हो गया, डायग्राम मिनिमाइज हो गया। यही अपना मेन एम था, वी शुड मिनिमाइज द डायग्राम और वी कैन से वी शुड मिनिमाइज दैट स्ट्रिंग। क्या ये समझ में आया आपको यहां तक? सही, यस और नो, ये समझ में आया आप तक? जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। सभी लोगों को समझ में आया यहां तक? यस सर। Okay, okay. Now we are moving forward. It is our example. We wish to minimize this. इसको अपन को minimize करना है। तो देखो इसको minimize कैसे करेंगे, that is important thing. We wish to know. ये अपन को जानना है कैसे करना है, क्या करना है, ये अपन को देखना है। तो देखो minimization की सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहले स्टेप ये है कि जो नॉन रिचेबल स्टेट्स हैं, वह स्टेट जो कि आपके रिचेबल नहीं है, उनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो मुझे बताओ कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि रिचेबल नहीं है? मतलब अगर ये इनिशियल स्टेट है Q0, तो Q0 से ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर नहीं पहुंच सकते? जल्दी बताओ। ऐसी कौन सी स्टेट है जिससे Q0 से नहीं पहुंच सकते? दिख रहा है आपको डायग्राम में? जल्दी बताइए। विच स्टेट इज नॉट रिचेबल फ्रॉम Q0? Q0 से कौन सी स्टेट रिचेबल नहीं है? Q3 होना चाहिए सर। Q3, बहुत बढ़िया। तो Q3 को अपन रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे? बिकॉज इनिशियल स्टेट से सारे आउटगोइंग एरो ही है Q3 पे, इनकमिंग एक भी नहीं है। इसका मतलब Q3 जो है वो नॉट रिचेबल है। ठीक है, मयूराज ने बोला Q3, बहुत बढ़िया। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू ड्रॉ द स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे स्टेट लिख दो, Q0 Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 और Q7। ठीक है, चलो ये अपन ने लिख दिया 0, ये अपन ने लिख दिया 1। नाउ जब Q0 पे 0 आ रहा है तो कहां जा रहे हैं अपन? Q1 पर। और जब Q0 पे 1 आ रहा है तो कहां जा रहे हैं? Q5 पर। Q5 पर। Q1 पे 0 आ रहा है तो कहां जा रहे हैं अपन? Q1 पे 0 आने पर Q6 पे जा रहे हैं और Q1 पे 1 आने पर Q2 पे जा रहे हैं। Q2 आपकी फाइनल स्टेट है, इसको स्टार बना के लिखो, इसको स्टार बना के लिखो। Q2 पे आपका 0 आ रहा है। Q2 पे अगर 0 आता है तो अपन कहां जा रहे हैं बताओ? सर Q5 पर आपने एरो बनाया नहीं।
एरो बना दिया मैंने ना, एरो बना दिया। Q2 पे अगर 0 आ रहा है तो कहाँ जा रहे हैं अपन? Q नॉट पर। Q0 पर। और Q2 पे अगर 1 आता है तो Q2 itself and it is a final state। सेल्फ लूप। सिमिलरली Q4 पे अगर 0 आता है, Q4 पे अगर 0 आता है तो Q7 पर, और Q4 पे अगर 1 आता है तो Q5 पर। Q5 पे अगर आपका 0 आता है तो Q5 पे 0 आने पर अपन Q2 पे जा रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट है, और Q5 पे 1 आता है, Q5 पे अगर 1 आता है तो अपन कहाँ जा रहे हैं? Q6 पे जा रहे हैं। सिमिलरली Q6 पे अगर 0 आता है तो Q6 itself, और Q6 पे अगर 1 आता है तो अपन जा रहे हैं Q4 पर। सिमिलरली Q7 पे अगर 1 आता है तो अपन जा रहे हैं Q2 पे जो कि फाइनल स्टेट है, और Q7 पे अगर 1 आता है तो अपन जा रहे हैं Q7 पे अगर 1 जा रहा है तो ओके, ये मैंने गलत लिख दिया। Q7 पर जब 1 आता 0 आता है तो Q6 पे जा रहे हैं, और Q7 पर जब 1 आता है तो Q2 पे जा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए। मोहनलाल, आपकी टेबल ऐसी ही थी? यस सर, पर Q3 को भी जोड़ दिया था सर। Q3 तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी लोग बताइए, सबको समझ में आया? यस और नो? सबका कमेंट आना Yes, चाहिए। sir. ये लेफ्ट कौन हो गया? बच्चे 9 से 8 कैसे हो गया? चलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपन को इक्विवेलेंस निकालना। इक्विवेलेंस के लिए डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, टेबल का काम है। टेबल का लेते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं अपन, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले अपन निकालते हैं इक्विवेलेंस 0। 0 में कुछ भी नहीं करना है। जो नॉन फाइनल स्टेट कौन कौन सी है? Q0, Q1, Q4, सॉरी Q2, Q4, Q5, सॉरी Q2 तो नहीं आएगा क्योंकि Qt आपकी क्या है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। एक तो फाइनल स्टेट को लिख देता हूँ, Q2 जो आपकी फाइनल स्टेट है। इसके अलावा यहाँ क्या आएगा? Q0, Q1, Q2 आपके फाइनल स्टेट होगी, Q3 है नहीं, Q4, Q5, Q6 और Q7। ये तो सबने निकाल दिया होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब वन इक्विवेलेंट निकालते। तो वन इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? देखो, पहले Q0 और Q1 में चेक करते हैं। ये तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों पे अपन 0 0 डालो, तो Q0 पे 0 जाने पे अपन Q1 पे जा रहे हैं, और इसमें Q6 पे जा रहे हैं। क्या दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? यस, दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अब 1 के लिए चेक कर दो, 1 1। तो जब Q0 पे 1 आ रहा है तो अपन जा रहे हैं Q5 पे, और जब Q0 पे 1 आ रहा है तो Q2 पे जा रहे हैं, जो कि दूसरे ग्रुप को बिलोंग करता है। इसका मतलब आपको Q1 जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? Q1 को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पर 1 आने पर अपन Q2 पे जा रहे हैं, और Q2 किसको बिलोंग कर रहा है? दूसरे ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। एनी डाउट? नो सर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब Q0 Q4 की बारी है। Q0 Q4 की बात करते हैं। इस पे 0 अप्लाई किया, इस पे 1 अप्लाई किया। जब अपन Q0 पे 0 अप्लाई करते हैं तो अपन Q1 पे गए, और Q4 पे जब अपन 0 अप्लाई करते हैं तो Q7 पे गए। Q0 Q4 1 1। जब Q0 पे 1 अप्लाई करते हैं तो अपन जा रहे हैं Q5 पे, और जब Q4 पे 1 अप्लाई करते हैं तब अपन जा रहे हैं Q5 पे। क्या एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं? यस, Q0 Q7 एक ही ग्रुप में है, और Q5 एक ही ग्रुप में है। ये दोनों एक ही ग्रुप में, इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। तो यहां मैं लिख सकता हूं Q4। ये Q4 इक्विवेलेंट कैसे आया, समझ में आया आपको? यस और नो? जल्दी बताइए। Yes, sir. ओके, यस सर। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब Q0 और Q5 का देखेंगे, Q0 और Q5।
दोनों पे 0 आने पर, यहाँ पर 0 आने पर अपन Q1 में जा रहे हैं, Q5 में 0 आने पर Q2 स्टार, ये अलग स्टेट है। तो ऑलरेडी इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको Q5 को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन Q5 और Q1 इक्विवेलेंट तो नहीं है, ये अपन को चेक करना पड़ेगा, और नहीं है क्योंकि Q1 है उसमें Q6 पे जा रहा है या Q2 पे जा रहा है। Q2 अलग ग्रुप है, Q6 अलग ग्रुप है, तो आपका Q5 बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आया? क्योंकि Q5 जो है वो Q2 पे जा रहा है और वो अलग ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब Q0 और Q6 के बारे में चेक करेंगे। Q0 पे 0 आने पर अपन Q1 पे जा रहे हैं और Q6 पे 0 आने पर अपन Q6 पे जा रहे हैं। Q0 पे 1 आने पर अपन जा रहे हैं Q5 पे और Q6 पे 1 आने पर अपन जा रहे हैं Q4 पे। अब देखो यहाँ पर क्या देखेंगे, ऊपर वाली स्टेट देखते हैं, इसको मत देखना। अब Q5 और Q4 एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और Q1 और Q6 भी एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आपका इक्विवेलेंट है। कौन सा? Q6। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। Q6 के बाद अपन किससे चेक करते हैं? Q7 से। तो Q0 और Q7 का चेक करते हैं। चलो Q0 और Q7 देखते हैं। Q0 पे अपन ने 0 अप्लाई किया, Q1 पे गए। Q7 पे 0 अप्लाई किया तो अपन किस पे जा रहे हैं? Q6 पे। Q0 पे अपन 0 अप्लाई कर रहे हैं तो किस पे जा रहे हैं अपन? आप बोलोगे कि सर Q0 पे 0 अप्लाई करने पे अपन जा रहे हैं Q0 पे 1 अप्लाई करने पे अपन जा रहे हैं Q5 पे, और Q7 पे 1 अप्लाई करें तो अपन किस पे जा रहे हैं? Q2 पे। तो इसको बिलोंग नहीं करता, तो ये बाहर आएगा। बाहर तो आएगा लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट? अगर आप देखोगे तो Q0 पे 0 अप्लाई करने पे Q6 पे जा रहे हैं, Q7 पे 0 अप्लाई करने पे भी Q6 पे जा रहे हैं, Q0 पे 1 अप्लाई करने पर Q2 जा रहा है, Q7 पे 1 अप्लाई करने पे Q2 जा रहा है। इसका मतलब आपका Q0, Q1 और Q7 दोनों इक्विवेलेंट है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? से यस और नो जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आया आपको? जल्दी बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। सर लास्ट वापस से रिपीट करना। ओके ओके, मैं आप वापस से रिपीट करता हूं। चलो लास्ट से क्या रिपीट कर रहा हूं, देखो वापस रिपीट करता हूं क्या बता रहा हूं। अपन ने क्या चेक करना था? अपन ने चेक करना था कि Q7 जो है वो Q0 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। दोनों पे 0 अप्लाई किया, इस पे जा रहे हैं अपन Q1 पे, इस पे जा रहे हैं अपन Q6 पे। दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर Q0 और Q7 पे अपन 1 अप्लाई करते हैं, इसमें 1 अप्लाई करने पे Q5 पे जा रहे हैं, इसमें 1 अप्लाई करने पे Q2 पे जा रहे हैं। तो Q2 दूसरा ग्रुप है, इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अब Q7 को इसके दूसरा ग्रुप कौन सा है? Q1 है, तो Q1 से चेक करो अगर इक्विवेलेंट नहीं है। तो पहले मैंने चेक किया था ना, Q5 को मैंने Q1 से चेक किया था, तो Q1 आपका Q6 Q2 आ रहा था और Q5 Q स्टार Q6 ये आ रहा था। तो ये Q2 और Q6 दोनों अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे Q6 और Q2 ये दोनों अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए Q5 और Q1 आपका इक्विवेलेंट नहीं था। अब Q7 की बारी आई तो Q7 को अपन Q1 से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके देख लो कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है, क्योंकि इसको अपन ने बाहर निकाल रखा है। तो Q1 Q7 0 अप्लाई किया, 0 अप्लाई करने पर कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे, Q6 पे, इसमें भी कहाँ जा रहे हैं? Q6 पे। एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और Q1 Q7 1 अप्लाई करने पे अपन कहाँ जा रहे हैं? 1 अप्लाई करने पे अपन जा रहे हैं Q2 पे, और यहाँ पर भी कहाँ जा रहे हैं? Q2 पे। दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब Q1 Q7 दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या ये समझ में आया आपको यहाँ तक? जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। बाकी लोगों को Yes, समझ में sir. आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ। मोहन लाल, अरविंद, आयुष, जल्दी से बताओ। आयुष का रिप्लाई आया। जो भी जुड़े हुए स्टूडेंट जल्दी से बताइए। लोचन, पंकज, चलो आई होप कि सबको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्विवेलेंट Q1 के बाद अपन निकालते हैं Q2 इक्विवेलेंट। तो देखो Q2 में क्या करेंगे, पहले Q0 लिया, उसको Q4 से कंपेयर करें क्योंकि इसके पास 4 आ रहा है।
तो अब तो सीधा देख सकते हैं Q0 में क्या आ रहा है Q1 Q5 और Q4 में क्या आ रहा है Q7 Q5। तो Q7 और Q1 एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है। आप बोलोगे कि नहीं, Q0 Q1 तो आपका एक ही ग्रुप में, Q7 एक ही ग्रुप में, बस एक ही ग्रुप में, ये वाला और ये वाला। देखो Q0 और Q4 को कंपेयर कर रहे हैं, Q1 और Q7 आ रहा है 0 पर, तो Q1 और Q7 एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अब 1 अप्लाई करने पे Q0 1 अप्लाई करने पे 5 पे जा रहा है, यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, और Q4 पे 1 अप्लाई करने पे 5 पे आ रहा है, ये भी 5 पे जा रहा है। इसका मतलब Q0 और Q4 इक्विवेलेंट है। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, यस और नो? नो, बहुत हाँ, बढ़िया। अब Q0 और Q6 को कंपेयर करते हैं, Q0 और Q6 को। देखो 0 आने पर ये Q1 पे जा रहा है, 0 आने पर Q6 पे जा रहा है, एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। यस सर, Q1 Q0 और Q6 एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये 5 पे जा रहा है, यहाँ पर ये Q4 पे जा रहा है। दोनों ग्रुप आपका अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इसको बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दो तो अपन को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या आया है, Q6 जो है वो A पे जा रहा है आपका, ए पे जा रहा है Q6 पर, और Q6 जो है वो B पे आपका जा रहा है Q4 पर। ठीक है, दोनों ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं, तो Q6 Q4 जो है वो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पर 0 आने पर जो आपका अपन कंपेयर कर रहे हैं Q0 और Q6 को, तो ये जा रहा है Q1 पे और ये जा रहा है आपका Q6 पे। Q1 Q6 एक ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जा रहा है Q5 पे और ये जा रहा है Q4 पे। Q5 आपका अलग ग्रुप में है और Q4 आपका अलग ग्रुप में है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, इसको अपन ने फेंक दिया बाहर Q6। अब Q6 किसी और के इक्विवेलेंट तो नहीं है, तो Q6 में क्या आ रहा है, Q6 और Q4। ठीक है, तो इसको अपन किससे चेक करेंगे, Q5 से चेक करो, Q1 और Q2 चेक करो। Q1 और Q2 में तो स्टार टू आ रहा है, इसका मतलब इसमें तो स्टार टू है नहीं, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। Q5 के चेक करो, Q5 में भी स्टार आ रहा है, मतलब इसके भी इक्विवेलेंट नहीं है, और Q2 तो आपका अलग है, मतलब Q6 आपका टोटली अलग आएगा। अब अपन को किसको कंपेयर करना है, Q1 और Q7 को। अब Q1 और Q7 को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो देखो कहाँ कहाँ कंपेयर करना है, अपन को कंपेयर करना है Q1 और Q7 को। तो ये आपका Q1 है और ये आपका Q7 है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब ये सिमिलर है। Q5 अपने आप में अलग है और यहाँ पर स्टार Q2। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यस और नो? यहाँ तक समझ में आया सबको? देखो क्लास के शुरू में मैंने इसीलिए बोला था, ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनने का है, अगर अच्छे से ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आप लोग कर लोगे। बहुत बढ़िया, अगले स्टेप चलते हैं, इक्विवेलेंस 3 की बात करते हैं। इक्विवेलेंस 3 में अगर अपन चलें तो देखो Q0 और Q4 को चेक करो, तो Q0 और Q4, ये आपका Q0 है, ये Q4 है। Q1 Q7 एक ही बिलोंग कर रहा है, एक ही स्टेप को बिलोंग कर रहा है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा Q1 Q7, ये एक ही स्टेट को आपका बिलोंग कर रहा है। और Q5 ऑलरेडी एक ही स्टेट को बिलोंग कर रहा है, तो Q0 Q4 Q6 अपने आप में अलग है, Q5 अपने आप में अलग है, Q2 अपने आप में अलग है, Q1 और Q7 अपने आप में अलग है। तो यहाँ पर कितनी स्टेट आ गई, 1 2 3 4 और 5 स्टेट आ गई, जबकि पहले कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेट्स थी। तो आपके पास कितनी स्टेट आ गई, अब आपके पास केवल 5 स्टेट आ गई। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब इसका अपन को क्या बनाना है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको, यस और नो? जल्दी बताइए। यस सर। सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हालांकि मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसका डायग्राम बनाते, देखो ऊपर स्पेस में हटा रहा हूं, यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो कैसा डायग्राम बनेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा Q0 Q4। अब यहां पे मैं लिखूंगा Q6, यहां पे मैं लिखूंगा Q5, यहां पे अपन लिख देंगे Q2, और यहां पे अपन लिख देंगे Q1 Q7। ठीक है, और Q2 क्या है आपका, Q2 आपकी फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है।
अब क्यू नॉट पे 0 आने पे अपन कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, तो 0 आने पे यहीं चले जाओ, 0 आने पे अपन ये गए, और 1 आने पे अपन कहाँ जा रहे हैं, Q5 पे, तो 1 आने पे आप कहाँ चले जाओ, Q5 पे, कहाँ पर, 1 आने पर। सिमिलरली Q नॉट पे 6 आने पर, Q नॉट कहाँ, Q1 सॉरी, Q1 ये रहा, Q1 पे 0 आने पर Q6, तो Q6 कहाँ है, ये रहा, 0 आने पर अपन Q6 पे गए, और Q1 पर 1 आने पर Q2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आने पर अपन कहाँ चले गए, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ तो सही रहेगा, Q1 और Q1 के साथ कौन है, Q7, तो Q1 जो है, Q1 पे 0 आने पर Q6 पे, और 1 आने पर अपन कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे। सिमिलरली अगर अपन इसको भी कर लिया, इसको लिया Q2 पे 0 आ रहा है तो Q0 पे, तो Q2 पे 0 आ रहा है तो Q0, और Q2 पे अगर आपका 1 आ रहा है, Q2 पे ओके 0 पे Q0 और Q2 पे 1 आ रहा है तो इटसेल्फ, ये भी हो गया। सिमिलरली Q4 की बात करें तो Q4 पर 0 आने पर Q7, तो ये रहा आपका Q4, ये आपका जाएगा 1 आने पर Q7, और क्या होगा देखो, Q4 पर ओके तो यहां मैंने एक मिस्टेक लिखी है, देखो Q0 1 आने पर Q1 पे जा रहा है, तो ये मैंने 0 आने पर Q1 लिखना पड़ेगा, क्या मिस्टेक कर दी देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, Q0 पे 0 आने पर Q1 पे जा रहा है, तो Q1 ये है, और Q4 0 आने पर Q7 पे जा रहा है, Q7 ऑलरेडी यहाँ है, Q0 1 आने पर Q5 पे, 1 आने पर Q5 पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और Q4 1 आने पर Q5 पे, तो यहाँ पर Q4 1 आने पर Q5 पे, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एग्जैक्ट सेम हो गया, ठीक है। ये भी हो गया आपका। Q5 की बात करें, Q5 पे 0 आने पर Q2, Q5 पे 0 आने पर Q2, और Q5 पे 1 आने पर Q6, Q5 पे 1 आने पर Q6, इसी प्रकार Q6 पे 0 आने पर Q6 itself, Q6 पे 0 आने पर यही आएगा, और 1 आने पर Q4, 1 आने पर ये कहाँ जाएगा, Q4 पे। सिमिलरली Q7 पे 0 आने पर Q6, तो Q7 पे 0 आने पर Q6 है, और 1 आने पर Q2, 1 आने पर Q2। ये आपका डायग्राम बन चुका है। क्या ये समझ में आया आपको, कैसे किया, थोड़ा बहुत समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।